So Hare Krishna, welcome all to our Saturday Light of the Bhagavata session. So today we are going to discuss about Ramayana. Hanuman's jump to Lanka. Yeah. Going to study today. It's हनुमान से लंका ट्रिप जो जाता है वो श्रीलंका में, उनके ट्रिप के बारे में कि कैसे क्या है लर्निंग्स है, तो उसका बैकग्राउंड पहले एवरीबडी नोज रामायण, पूरा पता है ना बैकग्राउंड. सो वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ रामायण. स्टडी किया रामायण किसी सीरियल देखा है? यस नो. सो माइंड सेशंस आर इंटरैक्टिव. सो रामायण देखा है सबने? वी गोइंग टू टेक लेसंस. स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से कि व्हेन रावण सीता को ले लिया है उन्होंने, मतलब, और उसके बाद राम एंड लक्ष्मण आर इन अ केव बिकॉज मॉनसून सीजन चालू होता है, तो दे आर स्टक इन अ केव एंड सुग्रीव राजा बन जाता है. सुग्रीव राजा बन जाता है तो व्हाट हैपेंस व्हेन यू गेट पावर, यू नो अ पर्सन, जब तुम जानते हो किसी आदमी को, जब उसके पास पावर आता है तो सुग्रीव क्या करता है, सेंस ग्रेटिफिकेशन में लग जाता है. He's enjoying his kingdom, he's enjoying the fame, right? जैसे राजा हम लोग भी बनेंगे तो क्या करेंगे? We'll be proud, we'll enjoy the fame, you know, a big palace to themselves. तो राम and लक्ष्मण are discussing, and बहुत दुखी होते वो कि सुग्रीव कर क्या रहा है, because they helped them to become a king and killing Vali, but he's enjoying. So then Ram thinks कि मुझे अपना bow वापस उठाना पड़ेगा, धनुष, उनको मारने के लिए. I have to do that again. So then they become very angry. So then Ram directs Lakshman कि आप जाओ किष्किंधा में, सुग्रीव किष्किंधा का राजा था, कि go there and find out what he is doing, whether I have to lift अपना धनुष बाण again. So that is. So in the meantime सुग्रीव के कौन बताएगा, सुग्रीव के एडवाइजरी बोर्ड में कौन था जो उनको एडवाइस करता था? कौन कौन था उनके एडवाइजरी बोर्ड? रामायण पढ़ी है सब? जामुनी और अंगद. ब्रिलियंट. और सुग्रीव के भाई, नहीं ये सुग्रीव का भाई, अंगद का भाई, अंगद का भाई नहीं, सुग्रीव की वाइफ तारा भी शायद. तारा एडवाइस, मतलब उनको, मतलब एडवाइस बना था ना उसका भाई. सो अंगद इज राइट. हनुमान रहता तो सुग्रीव को कौन कौन एडवाइस करता है? अंगद, हनुमान, नल एंड नील. नल और नील कौन होते हैं? जो इंजीनियर्स होते हैं, जो राम को मैंने थ्रू द टू कंस्ट्रक्ट द राम सेतु. यस, तो ये एडवाइस होते हैं. तो हनुमान बोलते हैं सुग्रीव को कि यू प्रॉमिस लॉर्ड रामचंद्र, एंड व्हाट डिड यू प्रॉमिस लॉर्ड रामचंद्र, कि मैं विल सेंड द होल व्हाट यू से सोल्जर्स या सेना भेजेंगे कि पता करने के लिए कि सीता किधर गई, एंड यू हैव नॉट डन एनीथिंग, एंड द मॉनसून इज अबाउट टू गेट ओवर. एंड सुग्रीव रियलाइजेस दिस, so he was humble because, and he said immediately he calls a meeting of his ministers, advisors, और बोलता है सब कुछ जितने वानर है इकट्ठा करो, हमें चारों डायरेक्शन में भेजना है. That starts. In the meantime, Lakshman also comes. Lakshman comes to the gates of Kishkinda, और उसको रिसीव करने अंगद जाता है. And he sees where is Sugriv? अंगद क्यों आया? तो I just give him the message. So अंगद goes to Sugriv, and Sugriv बोलता है कि लक्ष्मण जी आए, he is equivalent to me. That is his humbleness. He is equivalent to me, so please come. You know, उनको अंदर बुलाओ immediately and give him the same throne that I am sitting in. So that's Sugriv में good karmas or qualities, so that's why he knows this. And then what happens is कि Lakshman gets very angry. बोला I don't want to make, we want to find Sita. हमारा objective है सीता को ढूंढना है. I mean ये सब में नहीं बैठना है. So he said no, we have done some arrangements. हमने पूरा, मतलब, we have called everybody and all that. That's the arrangements are being made because कुछ इवेंट हो रहा है, तो सब दिख रहा था कि ना, whenever टेम्पल में भी फेस्टिवल होता है, एक हफ्ते पहले से आपको पता चल जाता है कि कोई इवेंट होने वाला है, बैनर्स लग जाता है, थिंग्स आर हैपनिंग. तो सिमिलरली दैट, तो लक्ष्मण पैसिफाइज हो जाता है. नाउ व्हाट हैपेंस इज कि एवरी डायरेक्शन में गोज, बट अंगद एंड हनुमान वो जाते हैं साउथ डायरेक्शन में टू फाइंड सीता.
and Ram gives him the ring. कि अगर if you find Sita to Hanuman, so हनुमान को रिंग देते कि ये दिखा देना, तो she will understand we are my messenger. तो रिंग की स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि मनमुटाव हो जाता था बिटवीन लॉर्ड राम एंड सीता. तो वो रिंग का क्या स्टोरी है कि बेसिकली एक टाइम पे वो सीता वाज नॉट टॉकिंग टू लॉर्ड राम. तो लॉर्ड राम क्या करते कि इस कोने में रिंग गिरा देते और उस कोने में ढूंढने लगते, अरे मेरी रिंग हो गई, रिंग हो गई. एंड सीता ऑब्जर्व्स दिस. तो व्हाट शी सेज वाज, तो तुम्हारी रिंग तो वहां पड़ी हुई है. तो मन मुटाव खत्म हो जाते हैं ना, दैट फाइट. सो दैट्स व्हाई दैट रिंग इज वेरी प्रेशियस. सो देन अब अंगद हनुमान पूरी वानर की सेना लेके दे गो टुवर्ड्स द साउथ. उसमें भी एक इंसिडेंस आता है कि कुछ टाइम बाद एकदम बैरन लैंड आ जाता है. इन दैट बैरन लैंड देयर नथिंग टू ईट एंड मंकीज गेट पैनिक. तो बिफोर गोइंग सुग्रीव बोलता है कि 1 महीने में वापस आना है तुम सबको, जो भी जितने दिशाओं में सब सोल्जर्स जाते हैं ना वानर सेना, 1 महीने में आना है. और नहीं आए या तुमने डिले किया तो यू बी कट, और तुम्हें मतलब वापस मत आना है. लाइफ सेटिंग वी वांट टू फाइंड सीता एनी हाउ. एंड सुग्रीव नोज ऑल द वर्ड्स बिकॉज बाली से बचने के लिए वो पूरे वर्ल्ड में घुमा रहता है. दैट्स व्हाई ही न्यू, एंड ही न्यू कि बहुत अच्छा चांस है साउथ में रावण का लंका होने का. So that's how he sends Angad and Jo's main brothers to this south part of it. So they go, एक barren land आता है. In that barren land, the monkeys are thirsty and they start panicking. होता है ना कि. So then Hanuman takes the lead. और हनुमान जी बोलते कि we'll find it out कि कहीं पे खाने को मिले, कुछ मिले. Because if you're traveling long, किसी ने long journeys की है तो भूख लगती है तो पता है क्या होता है. I guess यात्रा में भी वो होगा. So they went and so Hanuman sees a cave और वहाँ पे he sees some trees with fruits. फल के साथ दिख जाते हैं, कुछ है यहाँ पे. तो they go, but that cave was massive. इतना बड़ा था कि सारी वानर सेना को एक दूसरे का हाथ पकड़ के अंदर जा रहे थे. Because if one gets lost in a cave, so it's going to be, it's going to be trouble time. कोई cave में गया तो पता है after 200 meters it's a difficult job because it starts getting dark, the air comes thin, तो मुश्किल होता है. So then they found this Swaprata. They found this what do you say, old lady meditating करते हुए. So they were shocked कि ये इधर क्या कर रही है. So then they come to know, they talk. Hanuman talks to approach her कि ये. So she says कि I was इंद्रा की इसमें dancer थी. I got a curse. So that's why I'm here. And I'm protecting one more इंद्रा की कोई जो dancer है उसको भी. And because of that reason मेरे को यहाँ पे है. So you can start enjoying the fruits. Now what happens is कि monkeys की सेना है, खाया नहीं है, उनको खाना मिलता है. So what they start doing is eating nicely, and they forget about what is their mission. सीता का. And she says, she allows कि आप लोग को जितना टाइम रहना है रहो, because it was a big cave, you can enjoy, eat whatever. But their objective was not that. The objective was to find Sita. So then Hanuman says, no, please get us out of this cave. So by magical powers, उसको cave से निकालते हैं. And then they go towards the Vindhya mountains. So she guides them to Vindhya mountains की तरफ जाओ. So the whole Vanar Sena is now proceeding towards the Vindhya mountains. So once they reach Vindhya mountains, तो उनको दिखता है एक bird, संपत्ति. अब पता है संपत्ति क्या है? Anybody knows इसकी हिस्ट्री? संपत्ति क्या था? He's been just last week to there. So, okay. तो जटायु का बड़ा भाई. तो संपत्ति. So all the monkeys started panicking. You can see the slide on a piece here. So they start panicking, monkeys. कि obviously eagle है तो खा जाएगा ना, तो high chance कि हमको खा जाए. तो and so they are very fearful to go towards them. पर उधर भी देख लो, bird ने किसी ने देखा होगा. So ये लोग अपने बीच में जटायु की बात करें. Looks like जटायु similar है ऐसा. तो then he heard, संपत्ति heard कि जटायु तो मेरा भाई था. He comes towards them. So then they tell them कि रावण ने slayed it down and जटायु was dead. तो संपत्ति बोलता है, then he reveals himself कि I and जटायु were brothers. और हम लोग खेल रहे थे एक बार. So what happened was कि वो going up and up. फिर हम सूर्यमंडल पे पहुंच जाते हैं. And then our wings started burning. So मैं जटायु को प्रोटेक्ट करने के लिए संपत्ति goes up and he loses his wings. Or he comes down to the Vindhya mountains and he stays there. He said one rishi protected him. I'm forgetting the name of the rishi, but एक ऋषि ने उन्हें प्रोटेक्ट किया था. And उसको बोला था कि 8000 साल बाद आपको मिलेंगे, वानर सेना आएगी ढूंढने इसको.
and that would be the time you'll get your wings back. तो then they ask him कि हमें सीता को ढूंढ रहे हैं, तो क्या, तो रावण का, तो now they have the ability eagles की कि they can look far. Do you agree? Eagles का ability होता है कि दूर देख सकते हैं. That's how they pray. तो he said हाँ अशोक वाड़े मतलब सीता उधर, सीता तो नहीं बोलता but he says कि रावण की लंका वहाँ पे है. That's all he says. So then and he gets his wings and he goes away. So now they are excited कि चलो we got some hint कि हाँ रावण की किधर है लंका, we got to know. So now we begin our journey to Lanka. So they reach the shore. Okay. जब shore देखते कि how will we cross now? The challenge is कि shore देखने के बाद अभी sea है वहाँ पे and that is Ravan's Lanka is 100 yojanas. 100 yojanas दूर है. Can you tell me how much is one yojana? Anybody? 100. One yojana कितना होता है? फिर इसको 100 से 8 miles. 8 miles. So that's 800 yojanas दूर था. 800 miles दूर था Sri Lanka or Sri Lanka that was there. So now Angad gets deluded. कि ऐसा करेंगे कैसे? How can we jump? And that's where Angad was actually the leader of the Sena. Hanuman was a quiet follower. The main leader was Angad. So in leadership, when your main leader starts worrying, that's where the problem is. Your leader ही भाग जाए. Yeah, you know, he gets, what you say, dejected. How will it happen? So if in Mahabharata war, always who was protected? Pandavas, Arjun fight करता था, Bhim fight करता था, heavy fighting. जो heavy battles हुई वो अर्जुन और भीम ने लड़ी ये तो था. Yudhishthir was always protected. Agree, disagree? Why? Because Yudhishthir was the king and the elder brother, I guess. So he was the king by default. So here Angad also gets disappointed. So the first thing as a leader in our life, जो lesson लेना है हमें, कि be confident, even in challenging times. होता ना, problems face होते हैं, बच्चे हैं तो subject कोई मुश्किल लगता है, maths difficult लगता है and all that. So you have to be confident in yourself. And give up despair of hopelessness. Because क्या डर लगता है 800 योजना कौन जाएगा? तो कैन एनीबडी टेल मी उनकी टीम में कौन जा सकता था? ओके, दैट वाज ऑब्वियस आंसर. उसके बाद और भी थे उनके पास महाराज जाम्बवान, यस, और नला. He also could jump. तो 4 people could jump in that. कितना बड़ा था. So now अब एवरीबडी आई थिंक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी देखा होगा व्हेन पैनिक आता है तो देयर इज ये मतलब सब अपना अपना थॉट्स देते हैं एंड व्हाट हैपेंस इज कि पीपल स्टार्ट टॉकिंग नेगेटिव कि नहीं हो पाएगा ये वो. So that's where the second lesson comes for us. Delegate. Delegate मतलब दूसरे को करना. So take someone's advice. So leader not to accomplish tasks himself alone, he should give a chance to other members also. उनकी टीम में था जाम्बवन. Now Jambavan was a very powerful. He was a bear cow, but he was very powerful, and he was from he took part in Samudra Manthan also. He had so much power. उस समय से वो था, and he was very fierce. He actually fought Krishna. How many of you know कि Jambavan fought Krishna also? Yes. राजकोट में Jambavan fought he fought Krishna. Just discuss that next time कभी. But yeah, so he was there. So they took to Jambavan. जो सबसे experience उनके पास मतलब जाम्बवन के पास था because he was from a long time. But he took part in the Samudra Manthan also. So what in a challenging situation, whom do you have to connect with? Your elders, your teachers, your spiritual master. That is the time you have to go there. Not what the modern world says कि क्या करना चाहिए. Modern world में क्या सिखाते हैं? टेंशन होता है तो क्या करना चाहिए? अभी सच्चाई है जीवन की. Cigarette smoking, drugs. So that is there. So that is what the lessons are there from Ramayana. क्योंकि रामायण सबको पता है, but analysis कर रहे हैं हम लोग रामायण का कि when there is a challenging time, where you have to go? You have to go to your superiors, your teachers, spiritual masters, books. You have to उधर you have to take what do you say shelter. So then next. So you have to respect the elders in your team. जो sadly young generation में देख रहा हूँ, at least now the people who come into the workforce,
Arnold is not there. थोड़ा कम है respect है teachers पे. I don't know, fees ज़्यादा हो गई है, so people don't respect them for whatever reason. But you have to respect your elders. So अंगद ने जाम्बवन का advice दिया कि what should we do? So Jambavan was also capable. तो वो बोला नहीं मैं जाता हूँ. मैं तो Jambavan was capable enough because he could jump 800 miles. But he reminded whom? किसको उसने याद दिलाया कि कौन कर सकता है हमारे? हनुमान जी. So हनुमान जी को then he said the story कि तुम्हारे पास powers था but you were a mischief child, तो तुमको भुलाने का वो ऋषियों ने वो दिया था, श्राप दिया था कि तुम भूल जाओगे. But अगर तुमको कोई याद दिलाएगा then your powers will be back. So Hanuman ji comes. Second thing is lesson to be learned is कि हनुमान जी की humility. He is such a powerful person. But he is saying नहीं मैं हूँ तुम हट जाओ सब. I can do it. He was actually humble. And once Jambavan advised, then he came into the picture. So your lesson 4 is give chance to junior. सब खुद करने की try मत करो. Micro managing देखा है मैनेजमेंट में माइक्रो मैनेजमेंट होता है. ऐसा करो वैसा करो ऐसे फॉर्मेट होना चाहिए. बोला नहीं काम तो बराबर क्या नहीं ऐसे ही होना चाहिए. दैट इज व्हाट यू हैव टू कीप अ ओपन माइंड. सो नेक्स्ट. सो ग्लोरिफिकेशन एम्पावर्स एंड स्ट्रेंथेन्स एंड एनकरेजेस. फॉल्ट फाइंडिंग डिसएम्पावर्स वीकेंड्स. तो एक स्टोरी है इसमें. फ्रॉग्स है ना, देयर वर बंच ऑफ फ्रॉग्स जो खेल रहे थे और वो 2 फ्रॉग वेल में गिर जाते हैं. तो आपको पता है ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, क्या बोलते हैं? जैसे आप भी प्लेइंग विद फ्रेंड्स और गड्ढे में गिर गए तो दोस्त क्या बोलेंगे आपके? एनीबॉडी? पहले हंसेंगे फिर बोलेंगे देखो अक्ल नहीं है. अग्री डिसएग्री? डिमोटिवेट करेंगे. एग्जैक्टली. सो उसमें से 2 में से एक डिमोटिवेशन की वजह से ऊपर आ ही नहीं पाता है, डाइज. बट द सेकंड वन कम्स अप. तो सब पूछते हैं क्यों कैसा तुम ऊपर कैसे आए? वो तो मेरे को हियरिंग प्रॉब्लम था, तो आई कुडंट हियर वेरी वेल. तो आपने जो बोला को सुना ही नहीं दिया. तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि डिस्करेजमेंट कोई दे रहा है, यू आर गिविंग समबडी इज गिविंग यू नेगेटिव कमेंट्स. व्हाट वी हैव टू डू? इग्नोर. टेक इट एज अ फीडबैक. कभी अपने में कमी होती है एंड वी डोंट रियलाइज इट, दैट इज फाइन. और उसके आगे इग्नोर. बिकॉज व्हाट हैपेंस इज अदरवाइज यू विल बी नेवर मोटिवेटेड. Because you never know कि आपके पास कितना पावर है, right? Anybody knows कि कितना कैपेबिलिटी है आपके. It's said कि आपका जो भी कैपेबिलिटी आप assume करते हैं ना उसका 20% ज्यादा होता है आपके पास. That's scientifically proven also. You can do 20% more than what you think you can do. होता है when you are doing a very difficult task, starting में impossible लगता है, but within a month you start doing it, yeah, it's possible. But then you have to be very careful. आप अपनी कंपनी कौन सी रखते हो, with whom you are doing it. So glorification and powers, but इसका रिवर्स होता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, राइट? अरे तुम कर नहीं सकते तो भी कर लो, एक चांस दे दो. But Prabhuji, when the leader demotivates, तो फिर क्या करना है? In that situation, what do you do? You ignore it. The top leader, you can't escape him. See, top leader एकदम top leader नहीं होगा, लेवल मैनेजर होगा. Because top leader is most optimistic person. मतलब जो who takes the call. Yeah. So who takes the call? I mean, so then you have to do your own. जैसे हनुमान जी के केस में भी आप देखो, even it was difficult and with Jambavan, then he becomes boastful and he can do the work. So you have to do your work. Simple है. And do it to the best of your ability. Either this company or that company would do it. The material example है पर Steve Jobs का है. तो Steve Jobs, everybody knows Steve Jobs, ना? Apple का founder. तो उसने कंपनी फाउंड की थी, उसको थ्रोन आउट कर दिया था उसकी कंपनी. But his work was good. So he was called again for the same reasons. कि तुम्हारा काम अच्छा था, save the company. When company again became in losses, and that's why it became Apple. उसके बाद. So your work has to shine. If you're not given an opportunity, then look for another opportunity. But your work has to shine. So don't reduce your work quality just because challenges are there, yeah, somebody is not appreciating. Hope that answers problem. So Hanuman ji ka confidence boost हो गया. You're seeing him, he's growing in size. So don't just boast, do and show. So other monkeys also started encouraging Hanuman. इससे jealous नहीं हुए हनुमान से. It's a very important thing. Somebody is growing in life to become. They were boasting to Hanuman कि come on, दिखाओ कुछ.
उसमें इंटरेस्टिंग है, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस, और बाकी वानरों ने एक कसम खाई थी उस समय बिफोर हनुमान रीड द जंप। एनीबॉडी रिमेंबर्स? सीरियल में नहीं दिखा है? ऑल द मंकीज, हाँ नहीं ढूंढ पाए तो वापस ले आए। नहीं वो नहीं था, समथिंग इंटरेस्टिंग एंड व्हिच आई आल्सो रेड, तो मैं भी इसलिए प्रिपेयर करा था, मैं भी हैरान हो गया अगर था। लंका उस पर, अगर लंका मिल जाता है 7 समुद्री का तो जाएगा कैसे? नहीं वैसा नहीं था। सो ओके, तो दिस इज व्हाट इट इज देयर वाल्मीकि रामायण। ओके, तो वेरी वेरी इसे हम लोग एक पैर पे खड़े रहेंगे, वी विल सपोर्ट यू फॉर तपस्या, फॉर गुड ओमेन। हम लोग एक पैर पे तब करेंगे जब तक कि तुम वापस नहीं आते। So that was to encourage your colleague who is taking that big jump. So you are supporting your colleague. That is a very important thing. कोई in your family member, anybody whom you are near and dear ones is doing something nice, जैसे भक्ति कर रहा है, so instead of discouraging, encourage. That is very important, right? If you are बोल रहे मत जाओ मंदिर, you still saying it's good. So that encouragement is given, so you feel much better. तो इसलिए वो था कि अदर वानर सेना ये नहीं कि हम मजे करेंगे तुम जाके आ जाना, they say we'll support you, stand on one leg till you come back. They are supporting it. So now the great jump happens. कौन से पर्वत से जंप मारा था हनुमान जी ने? You've been there, sir. बोल दो। नहीं महेंद्र, माउंट महेंद्र से ही जंप, विंध्याचल माउंटेन का पार्ट है। So before the biggest jump, क्या करना चाहिए? When you are choosing to execute the mission of the Lord, first acquire blessings. ऐसा नहीं कि मैं हीरो हूँ, मैं ही बन गया, आपको भक्ति बहुत अच्छे से मिल गई, you have become an expert तो मैं चैंपियन हो गया। No, what you have to do is seek blessings. So हनुमान जी ने ब्लेसिंग ली थी सूर्य से और वायु से। सूर्य कौन थे हनुमान जी के? और वायु? गुरु। So Surya was Guru and Vayu was Father. So he takes the blessings and then he starts his endeavor. So even when we typically we chant the holy names of the Lord, we say Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara Shiva Sati Gaura Bhaktaranga. You are worshipping the Panchatattva. उसके बाद हम लोग चैंटिंग शुरू करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 जय श्री राम। Now we are going to so become an instrument. So हनुमान जी now he makes the jump. So हनुमान जी की एक और खास बात थी, वो अपने आप को कैसे एड्रेस करते थे? भगवान की बात राम भगवान के भक्त। और वो जब उनसे पूछा आप क्या करते हो, उनका जवाब क्या था? सेवा। किसकी सेवा? Yes. तो दैट इज द मूड ऑफ अ डिवोटी। व्हेन यू से ना, अभी हम लोग बोलेंगे आई एम दिस, आई डू दिस, राइट? मैं मतलब ये डिग्री है, इंट्रोडक्शन में ऐसे ही देते रहा, मेरा ये डिग्री है, आई डू दिस, आई वर्क हियर एंड दिस इज आवर नॉर्मल इंट्रोडक्शन। बट लुक एट हनुमान, I mean that is our ideal, right? Everybody in India agrees कि हनुमान जी is a big ideal, but do we follow that ideal? हम अपने ego को boost करते हैं whenever we talk about this. I have this, I have that, but he was saying I am Ramdut or Ram Sevar and I do what Ramji tells me. That is my whole objective. So the first आता है, one more important lesson here is कि when he was jumping in the air, तो एक mountain आता है from the sea and the mountain says कि मैं so मनिका माउंटेन होता है and then he says कि हनुमान जी आप कर रहे हो, थोड़ा रेस्ट ले लो, थक गए हो गए, इतना जंप मारा, इतना कुछ पता चला, एक दिन में जैसे होता है ना बहुत कुछ हुआ लाइफ में, so just take some rest. And Hanuman being Hanuman, what did he say? तो I have to find Sita, मेरा objective वो है, I don't have time. So he is respecting time. That's a very important lesson to learn. कि we have to respect time. Even in Krishna consciousness, भक्ति भी आप करने आ रहे हो, so you don't think you're getting this opportunity for years and years. Because you never know when a Maya attacks और आपको इधर से बाहर ले जाए. Then you will realize कि 10 साल बाद वापस मंदिर आ रहे हैं. So quite often you meet people कि 10 साल पहले आते थे, programs regularly attend करते थे,
and then they take a break because life happens, काम आ गया तो busy हो गए, and then they again start after 10 years. So don't miss this opportunity. So keep engaging in the lot. जितना भी time हो, now there are many means also to be connected. Phones है, lectures सुन सकते हो, you know. This lecture is happening online. मतलब 5 years पहले भी, in fact before pandemic, none of our lectures used to happen online. Remember we had this वो क्या बोलते थे कि ऑनलाइन रखेंगे तो कोई ऑफलाइन नहीं आएगा. That was the mindset, and that changed. And we have people here also, you know, for the classes. But the concept of online was there. Yes, there. So in fact मैंने Zoom first डाउनलोड किया था 2015 में या 16 में, जब कोई इस्कॉन के फॉरेन टेम्पल में स्टार्ट किया था. ओके. एंड सो हवाईन टेम्पल के लेक्चर्स होते हैं, इस्कॉन हवाई के लेक्चर्स अभी भी, यू नो, दे हैव अ फुल शेड्यूल दैट इज देयर, सो एनीबॉडी फ्रॉम द वर्ल्ड कैन अटेंड एक्चुअली. तो 15-16 से था, बट इट वाज नॉट वाइडली नोन. सो पैंडेमिक में दिस केम वाइडली नोन एंड इट वाज यूज्ड एक्सटेंसिवली. सो हनुमान जी टू द माउंटेन की नहीं, बट ही रिस्पेक्टेड हिम बिकॉज ही वाज गिविंग अ सर्विस. तो उन्होंने फट से टच किया एंड ही मूव्ड आउट. सो ही डिडंट वेस्ट टाइम. सो आपका गोल रहेगा तो आप क्या करोगे, कुछ चीज अचीव करनी है लाइफ में. मैनेज योर टाइम एंड डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड. फोकस रखना जरूरी है. देन वी गेट अनदर. सो नाउ हियर इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. देवता लोग टेस्ट करते हैं हनुमान जी को. इंद्र की दिस डीमन सुरसा. तो शी कम्स एंड हु इज सुरसा? एनीबॉडी नोस? सापों की माँ की. Yes, सापों की माँ, मदर ऑफ द नागास. तो शी वॉज मदर ऑफ द नागास. और ये टेस्ट करने के लिए भेजा है हनुमान जी का. उसमें 2 चीजें टेस्ट की हनुमान जी की, बल और बुद्धि. These 2 things were tested. So she comes and she says कि तुमको मेरे मुंह में आना ही पड़ेगा, you have to come in. And वो मुंह बंद कर देगी, हनुमान जी सुने. So similarly लाइफ में चैलेंज आता है. आपको ये बोलता है कि मैं इतना महान हूँ, you know, जो ऑफिस स्पेस में जैसे अभी कीप टॉकिंग कि देखो मैं हूँ, मैं इतना बड़ा हूँ, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है. ऐसे आई एम फ्रॉम अहमदाबाद, समबडी फ्रॉम बैंगलोर, दोनों फाइट कर रहे हैं. सो उसने तो अपने आप को, तो हनुमान जी अपने आप को उसी समय दिखाने के लिए एक्सपैंड करते हैं 6 माइल्स. शी ऑल्सो एक्सपैंडेड 10 माइल्स, देन 20 माइल्स. दिस गोज ऑन एंड हनुमान जी देन बिकम्स वेरी स्मार्ट. फट से छोटा करते हैं, मुंह के अंदर जाते हैं, बिफोर शी कैन क्लोज द माउथ ही इज आउट. ही रिस्पेक्टेड हर बिकॉज एक इंपॉर्टेंट बात था, व्हेन ही स्टार्टेड टॉकिंग विद दिस राक्षसनी, और शी वाज नॉट राक्षस एक्चुअली, मदर थी ऑफ द नागास. ही समझ में आ गया कि शी इज हम्बल, शी इज नॉट अ ऑर्डिनरी पर्सन. So he understood. So this is a show of buddhi. And when he reduced his size, went into mouth and he's out. He respected that. And he showed the buddhi का classic example कि humility बोलते हैं कि you don't pick every fight that is there. तुमको कोई रास्ते में कोई बोल दे, doesn't make a difference to you. Even if that matters, that's where तुम fight pick up करते हो. You don't keep picking on any fight. So next में एक राक्षस नहीं आती है, हनुमान उसको kill करते हैं. In fact, we'll see that also ahead. But in this case, Hanuman ji shows humility. Respect करते हुए राष्ट्रीय का मुंह के अंदर जाके आ जाते हैं and he doesn't fight. वरना normally fights में क्या होता है? You say something, the other person says something, you say something, the other person says something, और झगड़ा चलते रहता है, right? 2 घंटे निकल जाते हैं और even a days are gone. Right? घर वालों से तो झगड़ा करते तो we waste days also, right? बात नहीं करना है, 5 दिन बात नहीं करना, 10 दिन वो भी चल रहा है, you know? It's burning both of you because anger is never good. So this is a very important lesson. Humility होनी चाहिए. You should know which situation में कैसा behave करना चाहिए. So ये story remember करेंगे सुरसा का? Yes, no? Yes. So the next story now. Again another demon आती है. Now when Hanuman again is flying, so he sees कि मैं progress नहीं कर रहा हूँ. And this demon Simika, उसने शैडो पकड़ लिया था हनुमान जी का. बिकॉज ऑफ दैट हनुमान जी couldn't move further. So then obviously हनुमान की इसमें तो वही था कि सेवा कर ले, तो he went inside his mouth, inside the intestine, और पेट फाड़ के बाहर निकलते हुए. So this is represents a quality envy. Can somebody tell me envy हिंदी में क्या है? ईर्ष्या. जलना तो भी है, ईर्ष्या में आप हार्म करने की ट्राई करते हो. अग्री डिसएग्री? ईर्ष्या होती तो क्या होता है, ये मेरे से आगे कैसे निकल गया, then what you do is try to pull it down. कोई महाभारत से एग्जांपल ईर्ष्या का?
because Pandavas were always better in skill. Warfare में they were always better. That is envy. तो उससे दुर्योधन का क्या हुआ? 100 Kauravas were killed. So that's the problem of envy. और envy in spiritual life Krishna doesn't tolerate. So भक्तों के बीच में envy हुआ, Krishna will never tolerate that. So that's why envy is the most negative quality जो बोलते हैं ना for devotees. ये envy नहीं होना चाहिए. If some devotee is progressing in spiritual life, you don't become envious. You become happy. और इसका classic example था when Hanuman ji was jumping. So the other monkeys were यार मेरे को सेवा नहीं मिली. They were happy and they contributed कि हम will do tapasya for you so that you are successful. That is collaboration. And envy is never good for organizations also. Internally conflict. So as when you become leaders, so you should be very careful of this. Envious हुआ तो your mind goes on the wrong direction, and that ultimately leads to a downfall. So we see now we are landing in Lanka. So the most important is कि you have to maintain your consciousness through the day. कि Lord Ram पे Hanuman ji was focused. He had 4 challenges, but he could, overcome everything because उनका objective क्या था? राम जी का हनुमान जी का ऑब्जेक्टिव क्या था? सीता ढूंढ के आना है, राइट? तो दिस इज फॉर डिवोशनल लाइफ ऑल्सो. हम लोग भी लाइफ में बहुत सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं, बट आवर ऑब्जेक्टिव हैज टू बी टू सैटिस्फाई कृष्णा. दैट्स व्हाई वी चैंट हिज नेम. दिन में जो भी एक्टिविटी करते हैं सेंटर्ड अराउंड हूम कृष्णा, और दैट इज व्हाट वी वांट टू लर्न. एंड सिमिलरली अर्जुन डिड आल्सो भगवद गीता. ही सरेंडर्ड टू कृष्णा. But he didn't surrender his goals. उसने fighting नहीं छोड़ा. What he left was his ego. Surrendered that to Krishna. And then he became an instrument. So similarly, Hanuman ji keeping Ram ji in the center. कि उनका जो objective है to find Sita and get the message back. He is focusing on that. So lessons learned from Hanuman: dealing with the Lord of his life, dealing with abode of love and divine mother, dealing with superiors. Surya, Indra, Vayu with obeisances and prayers. So dealing with elders like Jambavan, dealing with team leader Angad, ये सब भी हम लोगों ने देखा है. Dealing with friendly new people and comfort providers as Swayam Prabha and Manika. Dealing with friends, how Hanuman ji, progression, devotion with dexterity. मतलब आगे देखेंगे हम लोग कि when हनुमान जी find Sita, तो एकदम उनके सामने अपना विराट रूप नहीं दिखा दिया कि मैं एकदम I'm like this that this. कैसे मिले थे आप सीता से? क्यों? और सीता डरे ना कि ये रावण तो नहीं है, राइट? आप उनको फर्स्ट टाइम मिल रहे हो और ऐसा. So he showed his mental ability. Very smart. कभी ये एंगल से रामायण देखा था? We are analyzing now. Dealing with unearths of the mind like depression and anger, dealing with dangerous unexpected situations and dealing with enemies to Lord Krishna. Now Hanuman ji lands up in Lanka. उनका वेलकम करने कौन आता है? Lankini. So this is Lankini. So what does Hanuman do? Lankini, yes. So Lankini के साथ क्या करते हो? तो इस साइड में अंदर आने नहीं दूंगी और तो he gives a fist to and then obviously लंकिनी को बताया गया था कि कोई भी अगर वानर आएगा तो समझ जाना कि रावण का टाइम खत्म हो गया. It's going to come to an end. Now here interesting thing happens. कि now he is in a कि क्या क्या देखे because it was so big. रावण की लंका was so big. But he was a thoughtful messenger. So he went to every window door. And he was saying, कहीं dances हो रहा है, कहीं opulence हो रहा है, there is enjoyment happening, and he was like shocked. He सब intoxication में है, नशे में है. Then he goes to the Ravan's palace. वो पुष्पक विमान देखते जहाँ पे रावण रहता था, तो पुष्पक विमान देखता है. He saw the first time कि कोई fly कर रहा है एयर में, ऐसा रखा हुआ भी विमान fly कर रहा है. And then he gets shocked. Then he goes to Ravan. तो रावण में the woman was sleeping around. तो उसमें से एक बहुत ही effulgent he found a female, very pure, effulgent aura and very clean. So then he says, is she Sita? Then that's where he uses his thoughts. कि सीता राम के बिना रहेगी वो दुखी रहेगी. She can't be sleeping peacefully.
राइट? अभी दुखी होते तो नींद अच्छी आती है क्या? वेरी डिफिकल्ट, माइंड दौड़ते रहता है इधर उधर इधर उधर। तो ही नो, नहीं तो ही कम्स टू नो कि नो दिस कांट बी सीता, बिकॉज ही डजंट सी ना, मैंने सीता देखा नहीं। तो देन बिकॉज ऑफ सीइंग ऑल दिस, यू नो, अब एक क्वेश्चन आएगा कि हनुमान जी क्या थे? ब्रह्मचारी, and he's seen, you know, females and all, which obviously brahmacharis are avoided to see. So then क्या? वो बाद में डिस्कस करेंगे उस पर, डू पोस्ट क्लासेस। सो देन basically then he sees this, so then what happens is he uses his intelligence कि what is my objective? मेरा objective है राम की सेवा करना, you know, that is it, and that's where he again gets centered and he gets again motivated to find Sita, and then he starts doing speculation कि सीता होगी किधर। So ज़्यादा स्पेकुलेट करोगे तो क्या होता है? It leads to disastrous results. Why? एग्जाम से पहले ये सोचोगे क्या पूछेंगे क्या पूछेंगे क्या पूछेंगे, उससे अच्छा जो पढ़ा है वो अच्छे से रिवाइज करके बैठ जाओ एग्जाम, राइट? विच इज बेटर? दिस टीचर इज देयर, जो पढ़ा है उस पर भरोसा है कि क्या पूछेगी उस पर टेंशन लो, राइट? एंड दैट्स द वे टू डू इट। सो स्पेकुलेशन से ही वाज राइट, सो ही जस्ट देन ही कि कहाँ पे रखा होगा, एंड दैट्स वेयर ही फाइंड्स सीता इन अशोक वाटिका। So, despite all this, you know, he couldn't find. अभी आपने कोई चीज ढूंढने के लिए गए हो और आपको वो नहीं मिली हो, so how would you feel? Disappointed. But वो disappointment के through did he, you know, think of going back to, you know, where he came from, Mount Mahendra or Vidyant? No. He was focused on that. So never give up resolve in performing Lord's duty. That's what we learn. Challenges कितने भी आए, you have to do the duty. So this happens in Prabhupada's life also. So Prabhupada, his spiritual master का instruction था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का कि go and preach to the West. वो took advice. वो सब बोले बहुत difficult है, impossible है, कि भक्ति सिद्धांत के एक सन्यासी went to London and there they said they are involved in eating, drinking. उनको भक्ति कहाँ सिखाओगे? They are not in the consciousness. So obviously this is very disappointing. But he still said, if my Gurudev has said, or my spiritual master has said, I'll follow him. And then he didn't go by flight. He went by Janta ship, which is a cargo ship. Or when you go through the sea, and it's rough, it's not easy. अगर तो shows के पास तो ठीक है, वरना anybody who has seen Bay of Bengal or Indian Ocean, they are rough to a good extent. So he went there. He suffered 2 heart attacks in the ship. Imagine the medical care मिला हुआ, and still he went because he had to firm resolve of serving the spiritual master's words. Similarly here, Hanuman ji also, you know, he's focused on serving Lord Ram. So then we see, so here I just see, accomplishing the order of Lord or Guru brings deep satisfaction and relish. Hanuman's reaction in seeing Sita Maiya. So he found Sita Maiya and then Ravan had come and he said, I'll give you 3 months. You say शादी करो और you'll be cut. And रावण के साथ जो राक्षसनी सर्व कर रही थी उनको, they were also saying, राम अचानक नहीं आने वाला है, maybe he's dead, he's given up on you, right? You don't know उस समय क्या हो रहा है. But the firm resolve was there. So what does Hanuman do now when he finds Sita? As we discussed, कि छोटे रूप में होते and क्या करते? उससे पहले वो राम के गुणगान गाना शुरू करते हैं कि once there was a king in Ayodhya and he is singing his glory so that Sita किसमें, so that Sita doesn't become hopeless in the sense कि कोई बचाने नहीं आ रहा है मेरे को. So from that sense, so praise करते तो हाँ, who knows, मतलब ये राक्षसों के बीच में कौन जानता है श्री राम के बारे में, and he is glorifying. तो राक्षसी क्या कर रही थी? They were, you know, what do you say? They were saying negative things. तुम चले जाओगे, marry, you know, Ravan is dead. And Sita was delighted to hear about Ram, engrossed in conversation. So Sita, then he gives the ring. वो ring का importance starting of the class में बताया था कि why that ring was so important. So what does Sita give in return?
So Sita, Hanuman and Sita ji have a deep discussion. Yeah. Hair pin type. क्या बोलते हैं? जुड़ा मैंने. To gain the trust of Sita, Hanuman continued to glorify Ram and reassure her in various ways. So now here a very interesting thing happened. So now a very interesting thing happened. कि हनुमान जी बोलते कि मेरे पीठ में बैठ के चले जाओ, विल गो नाउ. बट सीता सेज कि राम हैज टू कम. राम का इंस्ट्रक्शंस क्या था हनुमान को व्हेन ही वेंट फॉर द सर्च, और व्हेन द होल टीम सुग्रीव को सब जा रहे सर में, उनका इंस्ट्रक्शंस क्या था? एक वन एट अ टाइम. हां, एंड दिस आंसर बोल दिया. Only to find Sita where she is, not to take her with him. Okay. See, तो इंस्ट्रक्शंस था कि सीता को देखिए वापस आओ, एक्स्ट्रा काम मत करो, यू नो. मेरा भी काम कर. And because Hanuman ji was all powerful, he could have finished everything, but it was not there. So then Hanuman ji obviously then Sita said, I can't come with you because ये message है. तो then चूड़ामणि देते, and then what happens? Now Hanuman. So Sita feels eternally indebted to Hanuman for taking trouble to come and render the service of bringing Rama's gift and message to her. So he pacifies her. ये सब पता है, I'm just skipping that कि Ramji is going to come and he's waiting for you and he's in great grief. He's ready to fight. मतलब ऐसा नहीं कि भाग गया डर गए. He's ready to fight Ram. Because Ravan was very powerful. So Sita has taken to Ram a jewel on the head. This is there. Now comes the burning of Lanka. इधर इंटरेस्टिंग है कि I just said this point now. जब रामदूत बने तो क्या हुआ हनुमान जी के साथ? Exactly. और जब वो सीता के दूत बने तो क्या हुआ? गले लगाए. Right? That's why when we chant, so Hare, what is energy of the Lord? Radha Krishna, yeah? Radha Raj Bihari. That's how it is we address this. Radha Path Shastri. Radha Sham Sundar. So that's how it is. इसलिए, so who do you want to become? Ram or Sita? So that's why Hare Krishna mantra पहले Hare आता है. Hare means energy of the Lord. Radha Rani. So that's how it is. I just thought I just share this. So now Hanuman ji is smart. काम दिया है पूरा कंप्लीट करके आ रहा है, उससे ज्यादा करके आ रहा है. Now he's trying to assess the power. ये राक्षस का पावर कितना है, whether our सेना can do it or not. So he fights and he kills most of the राक्षस. तो हनुमान जी के लिए कुछ it's not something difficult. And then इंद्रजीत comes. इंद्रजीत कौन था? उसके पास क्या था? ब्रह्मास्त्र. So he ties हनुमान जी. एंड देन उनको पेश किया था रावण के उसमें. उनको बैठने की जगह दी थी क्या? चेयर लेके गए थे अपने साथ. with Rama. When Ram goes to Lanka with our. That's a whole swatch. We are not in Sundarkand. We just finding Sita and coming back. The second time and he glorifies Lord Ram and all. पूरी लंका को आग लगा देते हैं. And what Sita Mai is doing? Pacifying. अंग्रेजी देव को बोलती कि इनको डैमेज मत करना हनुमान जी को. And what Hanuman ji is worried about? कि सीता माई का कुछ ना हो जाए because I burned the whole place. And कैसे दिख रही थी रावण की लंका जब it was burning? Golden. Then चमक रही थी. Yeah. And very important point है इसमें anger का. So Hanuman ji used anger in what? In Lord's service. And but us you have to be very careful with anger. Anger से क्या होता है? Even in भगवद गीता 3 gates of hell बताया गया. किसी को याद है? एक हाँ बेटा क्या? Yes. क्रोधात् भवति समः
Translate also. Further, Anger, delusion arises. Illusion of mind. from the illusion to the forgetfulness comes. Yes. Destroys the memory. So you get forgetfulness. Anger में देखा है आपने anger में you have people fighting like crazy, especially street में obviously cars में जब होता है Bombay traffic में you have seen एक छोटा inch के लिए they do the whole jam also. Anybody else? So lust, anger, greed ये तीन चीज बोला है gateways to hell, and it has to be always protected. क्योंकि uncontrolled anger is neither beneficial for anybody. Destruction ही होता है. So clear? 3 gateways to hell: lust, anger, greed. क्यों इससे क्या होता है? Loss of memory happens. जब आप angry होते हैं, can you think clearly? What do? You damage. सामने वाले को, अपने वाले को, you do that damage. And what happens when you're too angry and you keep that inside your heart? वो burn करता है आपको. Right? होता है ना ये? So now after burning Lanka, we are going back to India. So now when Hanuman comes back, तो monkeys लोग क्या कर रहे थे? एक पैर पे खड़े थे. Now they start celebrating. They were happy, Sita will agree, and obviously Hanuman ji said this. From tree to tree, so just it's a very nice discussion. Monkeys excitedly begin springing from tree to tree, कूद रहे थे. Monkeys being monkeys, mountain peak से mountain peak jump मार रहे थे. Waving clothes, watch Hanuman describing in Mahendra mountain. They were listening to him very eagerly. So when he came, so he didn't forget Hanuman ji, didn't forget Jambavan, and Angad. So he paid respects to them. Despite accomplishing such a big task, he paid respects, and that is what for us to learn. So express joy and celebrate success of other devotees without reservation. Hearing that Sita is still alive, the monkey became overjoyed and embraced Hanuman ji again and again. So what monkeys were so happy, they एक दूसरे को hug कर रहे थे, because they have found उनका जो objective था वो achieve हो गया. वरना what was the condition कि वापस नहीं आना, या तो 1 महीने में आओ या तो वापस नहीं आओ. That is happening. So a lesson to be learned is to offer honest praise in relation to the Lord, not independent of the Lord. Angad praised Hanuman for his great heroism and devotion to Lord Rama. तो आपने कोई बड़ा टास्क किया, तो where do you get the ability from? अपनी मेहनत से कि Krishna. So who gives you the intelligence? Who gives you this? Everything is given by Krishna or Lord Ram. So we again thank them. We don't take it in our ego कि मैंने किया है. Because what can you do? कोरोना के टाइम में सबको पता चल गया था कि गवर्नमेंट couldn't do anything. Nobody can do anything. तो अपने आप गया, अभी वापस चालू हुआ है, but you can't control anything, And we have so much plans कि 5-year plan होता है, 10-year plan होता है, you are asked in your interview कि आप 10 साल में क्या देखते हो अपने आप को, and all. अरे बात. In fact, interestingly, you will be shocked कि कोरोना के बाद the book publishers are saying कि ये Vedic wisdom की books का sales have doubled. So people have realized कि अगर आप ये नहीं करेंगे, so you never know what will happen in your life, because anxiety बढ़ गई होगा. So that's it very, and this is the economic times में आता है, this thing is important. So now अभी मैसेज देने वापस देने जाना बाकी है. So किसी ने अच्छा काम किया है, suppose in your team or in, so what do? You'll hear from him, how did you achieve it and all that. So that is what it's being described here. I'm just doing it fast because 6:10 you have to finish. So an important point: do what you are ordered to do while considering to do more. Remember the instruction. Hanuman and Angada consider getting Sita back, while Jambava once said that you were told to find Sita, not bring her back. The instructions follow करो, even if you have other choices. तो अगर आप किसी लीडर का काम कर रहे हो, you have to follow that. Because अगर दोनों अपना नीचे वाला अपने मन में नहीं करेगा तो क्या होगा? The task will not be achieved properly. And what was the purpose कि हनुमान जी नहीं लेके आएंगे सीता को बात?
What was the purpose? To glorify. फिर ये युद्ध कांड कैसे होगा? खत्म हो जाता ना. This was the glorification of Lord Ram. कि भगवान कैसे प्रोटेक्ट करने आते हैं. Yes. When devotees act with abandon in success, ignorance. So इसमें ना, so Vindhya mountains में there was this character, Dadimukha. Anybody knows? So he was maternal uncle of इसका मतलब he was uncle of Sugriv. So he was in charge of the honey forest. So the honeys थे. And these monkeys were jumping, you know, like crazy. अब monkeys है, अगर आपके suppose घर में भी आ गए तो पता है क्या होता है, तहस-नहस हो जाता है. ये पूरा forest honey और exotic fruit से भरा हुआ है. So Dadimukha got angry. So he said something. उन्होंने एक बहुत important point बोला. What was that? Anybody can guess? He said, तुम लोगों ने अभी तक सीता को वापस नहीं लाया. You just know कि that Sita is there. So task is not accomplished. अभी से पार्टी करना मत शुरू करो. Monkeys were happy ना. They were happy they were saved. But that is not right. He said your task is still left, and your task is to get Sita back. So don't. नहीं पर टास्क खत्म थोड़ी हुआ था. और उन्होंने राम जी को बताया. So now here you see, don't speculate about, just to assume importance. When Ram asked about the question, so ये सब राम जी के पास पहुंच जाते हैं. तो सबसे पहले कौन पहुंचते हैं? Monkeys. नेक्स्ट पिक्चर में अच्छा. So you know, they monkeys पहुंच जाते हैं सब. कि हाँ सीता मिल गई, सीता मिल गई. तो राम जी बोलते पहले बताओ कौन क्या, मतलब क्या है, तो हो गया. So then Hanuman ji comes and then he tells the story. And then he gives what? Chudamani, right? And then Lord embraces him. तो सीता दूत होने का फायदा क्या है? भगवान, you are embraced by the Lord. So Hanuman was the best servant. So there is a learning from here कि how you should serve. अब जब spiritual master को serve करते हो तो you know spiritually advanced हो. Best servant वो है जो accomplish ज़्यादा करता है then said. So what did Hanuman ji? He found out the strength of the Lankan army. Mediocre servant क्या करता है? Never attempts to do more than what is said. जितना बोला गया उतना करेगा. और worst servant कौन होता है? जो बोला है वो भी नहीं किया. Right? And this is very common to find. So which category we should be in? In serving the Lord at least. The best servant. Try to do more. So key takeaways from this session. जो तीन है, the most important lesson for Hanuman's adventurous trip to Lanka is a single-minded purposefulness. We should be single-pointed. आपका life का objective क्या है? How do you know what is your life objective? But how do you know? How? Reading Bhagavad Gita, association of devotees. That is one thing. So reading of Bhagavad Gita is very important. Everybody has Bhagavad Gita at home? So the second point is, rather than chunaudiya, you know, stopping you, Hanuman ji found a way through all the difficulties. Right from the beginning, he didn't know about his powers, to meeting, you know, so many Rakshasa demons, and he handling them with expertise, and then finding Sita and serving him well. And when faced with obstacles towards spiritual progress, if we stay purpose conscious instead of becoming obstacle conscious, the Lord will show us the way to move on. So two important points. What is purpose conscious and what is object conscious? Purpose मतलब आपका लक्ष्य क्या है, और object मतलब आप किसके लिए कर रहे हो. So when you are faced with challenges, मुसीबत आती है, then you have to know कि objective क्या है, to serve the Lord, and you will get the empowerment. कितनी बार होगा कि you think it's impossible to do, पर हो जाता है. Why? Because this is the power of the Lord. तो एक एग्जाम्पल है, you know, कि if you have three vehicles, एक Mercedes है, एक बाइक है और एक लूना है, तीनों में रेस हो रहा है. Who is going to win? Mercedes कार. But लूना को हेलीकॉप्टर ने उठा दिया. Who is going to win? Luna, right? So this is similarly with the Lord.
when Lord comes in your life, Prabhupada, he said ना, he used the word chasing the rhinoceros. तो Prabhupada को बोला ना कि devotees who are smoking, they're drug addicts, उनको भक्त बनाना है. He said we'll try, and he tried, and that's why we have ISKCON today. That is there. So because Prabhupada preached and he believed he can do it. So that is what is more important. If you have Lord in your heart, or if your objective is to please the Lord, then you will get every mercy. So same with Hanuman also. We come to the end of the session. So Hanuman ji ki Jai Shri. So any questions here? So Yeah, I have a comment. Hanuman is the best MBA master. best? MBA master, like What in the sense? master of business administration. Okay. I mean, Ramayana is very instances. You know, Ramayana talks about relationships, कैसे handle करना चाहिए, work कैसा करना चाहिए, what has to be done. So you should keep reading this Vedic wisdom. There's Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, Chaitanya Charitamrita, full of wisdom. But why did it back to India? Because Jambudar covers most of the world. Yeah? Jambudar, India, covers most of the world. Yeah. So why did it back to India? Well, that's just for analyst purpose, just to explain it. थोड़ा common context में दे रहा हूँ ना, so then not everybody is aware of that. And it has to be as a modern time. Any announcements, Prabhu? So Hare Krishna, thank you all for coming this our Saturday session for LOD Echo Bhagavad. So we would like to express our gratitude to His Grace Acharya Prabhupada loudly chanting Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. So the next part of the session is the Prasadam, dinner Prasadam, which is on the first floor, Vrindavan Hall. जिनको भी वृंदावन हॉल पता नहीं है, you can ask me or anyone who knows, or those who are new, किसी को अगर कुछ questions या doubts है, they can stay back and ask to Prabhu ji, or we can have discussion during Prasadam also. So Hare Krishna. And who is coming for the first time, please give your numbers, WhatsApp Yes, number. there is one sheet which is circulating. Yes. Yes.